बालाघाट जिले में इन दिनों शासन के आदेश पर मार्कफेड द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य में धान खरीदी का कार्य उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन धान खरीदी में उपार्जन केंद्र प्रभारी और सर्वेयर द्वारा शासन के सारे नियम कानून को ताक पर रखकर शासन और किसानों को खूब चूना लगाया जा रहा है, जिसकी शिकायत मिलने पर जिला आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेल अपने स्टाफ के साथ वारा ओपन कैंप किन्नापुर पहुंची। इस ओपन कैंप में 4 उपार्जन केंद्र द्वारा धान खरीदी का कार्य किया जा रहा है। बड़गांव समिति, बिनोरा समिति, वारस समिति एवं किन्नापुर समिति चारों उपार्जन केंद्रों में कहीं पर भी नियम के अनुसार खरीदी का कार्य संचालित होना नहीं पाया गया एवं सर्वेयर द्वारा अमानक स्तर का धान स्वीकार किया जा रहा था, तो वहीं समिति के द्वारा किसानों से बिना ढेर लगाए किसानों से ही बारदाने भरवाए जा रहे थे, जिसे देखते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेल ने नियम अनुसार नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की बात की है। जी मैम, आज उपार्जन केंद्र में यहाँ पे हैं आप, यहाँ की व्यवस्था कैसी है? आज कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों से जो बारदाने हैं वो दिए जाकर उनसे खुद ही भराई की जा रही है। तो उसके संबंध में यहाँ पर उपस्थित हुए तो देखा तो सचमुच में मतलब उपार्जन केंद्र प्रभारियों के द्वारा बारदाने उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा उसकी भराई की जाती है, जबकि इन सब चीज़ों के लिए सोसाइटी को पैसा दिया जाता है। बारदाने जो बांट देते हैं उनको भरने के लिए किसानों को दे देते हैं, वो उसके लिए 5 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से सोसाइटी केंद्र प्रभारी को प्राप्त होता है। लेकिन ये जो है यहाँ पर ना तो उतनी संख्या में लेबर लगाते हैं, लेबर ना लगा के किसानों से काम करवाते हैं। तो ये शिकायत प्राप्त हुई थी, तो ये शिकायत यहाँ पर लगभग 70 टाइप से पाई गई और कुछ यहाँ पर सर्वेयर वगैरह भी लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये गोदाम स्थिति खरीदी केंद्र है, तो यहाँ पर इन लोगों को कहा गया है कि सर्वेयर जो है किसानों का ही मतलब किसानों का जो आपको FAQ करना है वो किसानों का FAQ करेंगे। स्टैक लग जाते हैं, उसके बाद ये लोग चेक करते हैं, जिसमें अगर रिजेक्ट भी होता है तो फिर वो मतलब आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाता है किस किसान का है। ये सोसाइटी वाले हैं उस पर टैग नहीं लगा रहे हैं बहुत से, उसके लिए भी इन लोगों को निर्देशित किया है। टैग जो लगा रहे हैं आप उसमें लास्ट की किसान कोड 4 डिजिट्स आपको लिखना चाहिए, वो भी किसानों को ये लोग पर्चियाँ दे देते हैं। उसमें भी ऐसा लगता है कि ये पर्चियाँ भी उनको दे देते हैं और अगर भर दिया किसान जो समझदार, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो समझदार किसान है, क्योंकि कुछ बोरियों पर दिख रही हैं पर्चियाँ, समझदार किसान है, पढ़ा लिखा है, वो डाल दे रहा है, और जो नहीं है तो वो खाली छोड़ के ये लोग खाली अपना सिलाई करके स्टैकिंग लग जा रही है। तो ये यहाँ पर सब हैं, यहाँ वेयर हाउस कॉरपोरेशन से भी हैं, यहाँ पर मार्कफेड से भी हैं, क्योंकि इन लोगों को WHR जारी करनी होती है, वेयर हाउस वाले को एक्सेप्टेंस बनाना होता है, मार्कफेड वाले को, सब लोग हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पर ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके कारण क्या होता है, अव्यवस्थित चीज़ें होती हैं, किसान भी परेशान होता है, फिर बाद में जब रिजेक्ट होता है तो सोसाइटी वाला परेशान होता है, सोसाइटी वाले को उसकी पूर्ति करनी पड़ती है किसी भी तरीके से, वो भी जो भी है वो पूर्ति करता है। तो ये इन लोगों को थोड़ा सा ये सब चीज़ों के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप लोग ये बारदाने जो दे रहे हो वो थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से दो। आप लोग पहले चेक करें किसानों का FAQ है, उसके बाद ही बारदाने उपलब्ध कराएं उनको, ताकि अगर बाद में अगर रिजेक्ट होता है तो किसान भी परेशान नहीं होता है। किसान को क्या है, आप लोग आश्वासन दे देते हो, बारदाने दे दिया, उसको लगता है कि भैया आपने हमारा जो है वो FAQ आप तो हमारा खरीदोगे। अभी 2-3 मतलब किसानों का देखा तो उसमें आप लोग बारदाने भरे हुए रखे हुए, जबकि नॉन FAQ है, और सोसाइटी वाला भी उसको पर्ची दे दिया है। क्या करते हैं जनरली, मतलब अपना मॉइस्चर चेक कर लिया, थोड़ा बहुत देख लिया, वहाँ पर देख लिया कि ठीक है, गुणवत्ता ठीक है, और बस, और हमने छोड़ दिया उसको। वो 200 बारदाने अपना भर रहा है, अब उसमें क्या भर रहा है हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि किसान खुद भर रहा है। अब किसान खुद भर रहा है तो वो तो कुछ भी भरेगा। अब जैसे लापरवाही तो हुई है, तो क्या किसी प्रकार की कार्रवाई होती है? कार्रवाई अब लेके जा रहे हैं, कार्रवाई तो करेंगे, केंद्र प्रभारी को नोटिस इशू करेंगे, भैया आप लोग व्यवस्था सुधारो। पहली बार आपको निर्देश देंगे, अगर आपको दोबारा भी इसी तरीके की व्यवस्थाएं मिलती हैं तो फिर ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी।